अभिमन्यु जब मर गया तो जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने की। अर्जुन ने प्रण किया कि कल सूर्यास्त होने तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो बोले मैं खुद अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। कौरव सभा में जब यह संदेश पहुंचा कि अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, तो उन कौरवी सेना के सेनापति जो थे उन्होंने ऐसी व्यूह रचना की कि अगर कल अर्जुन समाप्त हो जाता है तो हम कल ही युद्ध जीत लेंगे, क्योंकि हमारे युद्ध जीतने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो अर्जुन ही है। इसलिए कल अर्जुन समाप्त, हमारा युद्ध समाप्त। तो कल इतना बड़ा युद्ध लड़ा जाए कि सूर्यास्त होने तक जयद्रथ तक अर्जुन न पहुंचे, बस इतनी सी व्यूह रचना। जितनी भी कौरवों की सेना थी सबसे पीछे जयद्रथ को खड़ा कर दिया। लड़ो, कितना लड़ोगे? भगवान बोले ऐसे लड़ते लड़ते तो कई दिन निकल जाएंगे, जयद्रथ तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान ने प्लानिंग की, और प्लानिंग के अंदर आकर देखा कि सूर्यास्त हो गया। श्री कृष्ण बोले सूर्यास्त हो गया अर्जुन? बोले हाँ ठीक है प्रभु, अब मैं दूसरा प्रण पूर्ण करूंगा। क्या? बोले आप मेरे लिए चिता बना दो, मैं उस अग्नि में समाऊंगा। भगवान ने कहा चलो ये काम मैं करता हूँ। चिता बनाने लग गए। भगवान ने चिता बनाई, उसमें अग्नि लगा दी, और जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, बड़े बड़े मारथी पहुंचे और श्री कृष्ण पर उल्टी सीधी बातें करने लगे। अर्जुन, इसी कृष्ण के साथ रहकर तुम्हारी आज ये दुर्दशा है। तुम जैसा मारथी आज बिना किसी वजह से अपने आप ही अपने प्राण त्याग देगा। जयद्रथ कह रहा है। अर्जुन बोले देखो जयद्रथ, ये सच है कि मैं अपना प्रण पूरा नहीं कर सका, इसलिए अब मैं तुम पर शस्त्र नहीं उठा सकता हूं, परंतु मैं तुमसे एक प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम मेरे प्यारे को कुछ मत कहो, मेरे माधव को कुछ मत कहो, जो कहना है मुझसे कहो। सच्चा प्यार जानते हो किसको कहते हैं? जिससे आप प्यार करते हो आप उसकी बुराई ना सुन सको, ये सच्चा प्यार है। और ये सच्चा प्यार इस जमाने में सिर्फ माँ करती है अपने बेटे से, वरना पत्नी भी कभी कभी अपनी माँ से अपने पति की बुराई कर लेती है। हाँ या ना? जवाब दीजिए। सच्चा प्यार इस जहां में अगर कोई, कभी कभी मम्मी भी जब परेशान हो जाए ना, माता जी भी, तो वो भी कहीं ना कहीं कर लेती है, पर वो फिर भी कम होती है। एक मिसाल दे रहा हूं प्यार की, वो है मां। दुनिया में सब सबकी बुराई कर लेते हैं, लेकिन मां कभी अपने बेटे की बुराई नहीं करती। उसमें लाख बुराई हो, चाहे उसी की बुराई हो, शादी हो जाए उस बच्चे की और बुराई उसमें हो, तो फिर पता है वो माँ कैसे बुराई करती है। साडा पुत्र तो बड़ा चंगा सी, पर जब से ये आई है साडा पुत्र बदल गया। मतलब बुराई बेटे की नहीं की, नू की कर डाली। नू ने कहा था कि तू ऐसा पुत्र जनी हो। छोड़िए, मां कभी बुराई नहीं करती, और सच्चा भक्त कभी भगवान की बुराई नहीं सुन सकता। सच्चा शिष्य अपने गुरु की बुराई नहीं सुन सकता। सच्चा मात्र पितृ भक्त अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकता। सच्ची पत्नी अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती, अगर सच्चा है तो। और आर्टिफिशियल है तो जब तक शादी न हो, हर एक प्रेम का सच्ची होती है। अपने माँ बाप से दुश्मनी ले लेती है सिर्फ प्रेमी के पीछे। हाँ या ना? और शादी के बाद जब स्यापे आंदे ने ना, झट भूल जाए, तेरे पीछे मैंने मां नू छड़ दिता, पिता नू छड़ दिता, भरा नू छड़ दिता, तुसी मैनू छड़ गए। क्यों? छड़ेगा नहीं, तुम भी तो कुछ छड़ गए सी। की छड़ गए सी? तुसी तुहानू ही, तुहाडी मां नू छड़ गए सी, तुहाडे प्यो नू छड़ गए सी। उसका परिणाम तो तुझे भोगना ही पड़ेगा मेरे प्यारे, भोगना ही पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं आपको जो कहना है मुझसे कह लीजिए,
लेकिन मेरे प्रभु से कुछ मत कहिए। ये सच्चा भक्त है अर्जुन। और जो लोग अपने भगवान, अपने गुरु, अपने धर्म की निंदा सुनते हैं, लगे पाप गौ घात समान। एक गौ की हत्या का पाप लगता है कब? जब आप निंदा सुनते हो। करना तो बहुत दूर की बात है, सुनने भर की बात बता रहा हूं। सुनना नहीं चाहिए। किसकी? न माँ की निंदा सुनो, न पिता की निंदा सुनो, न धर्म की निंदा सुनो, न अपने भगवान की निंदा सुनो, न अपने गुरु की निंदा सुनो। नहीं सुननी। तो मेरे भाई बहन, अर्जुन बोले जो कुछ कहना मुझसे कहो, मेरे गोविंद से कुछ मत कहो। अरे नहीं नहीं कहेंगे, तुम इसी के देखो, अगर कुछ कहोगे ना तो हम भूल जाएंगे हमने क्या प्रण किया है। पहले तुम्हें मार देंगे फिर हम मर जाएंगे। जयद्रथ नहीं माना, अर्जुन गांडीव उठाने दौड़ा तो कृष्ण ने कहा अर्जुन सुनो, उठाओ गांडीव और निशाना बनाओ जयद्रथ के सर को। दुर्योधन बोला हे कृष्ण, ये दुराचार है, अत्याचार है, ये युद्ध की नीतियों पर आप खरे नहीं हो, नीति विरुद्ध युद्ध कर रहे हो। क्यों? बोले अर्जुन ने कहा था सूर्यास्त के बाद खुद जल जाएगा। बोले सूर्यास्त के बाद, सूर्य के समय नहीं, और अभी सूर्यास्त हुआ नहीं। सी देखा बादल हटे, सूर्य निकला और अर्जुन ने अपने गांडीव पर धनुष चढ़ाया और जयद्रथ को निशाना बनाकर गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नियम विधान बदला कि नहीं? बोलो बदला कि नहीं? किसके लिए? अपने भक्त के लिए। और जो अर्जुन के लिए विधान बदल सकता है, क्या तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा? जवाब दीजिए। नहीं बदलेगा? नहीं बदला हो तुम्हारे लिए, इसका मतलब है कि तुम सच्चे नहीं हो। और जिस दिन तेरे दिल में सच्चाई उमड़ आएगी, मेरा ठाकुर तेरे लिए संविधान भी बदल देगा, नियम भी बदल देगा, अपने सारे कानून बदल देगा और सारे कानूनों को तोड़कर तुझे अपने करीब ले आएगा। इतना प्यारा है मेरा कन्हैया।